इस रेलवे ट्रैक पर अगर ब्रेकिंग में सिर्फ 1 सेकंड की देरी हो गई तो बचने का कोई चांस नहीं होता। यहां गलती का मतलब सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, यहां गलती का मतलब होता है सीधी मौत। ड्राइवर के पास सोचने का समय नहीं होता, पैसेंजर के पास समझने का समय नहीं होता, बस एक गलती और सब कुछ वहीं खत्म। दुनिया में बहुत सारे डेंजरस रेलवे ट्रैक्स हैं, लेकिन ये ट्रैक ये बाकी सबसे अलग है। यहाँ नेचर ने खुद एक चैलेंज बना दिया है। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ मौत और बीच में सिर्फ एक पतली सी लाइन जिससे ट्रेन गुजरती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रैक इतना डेंजरस क्यों है, यहाँ असल में क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रैक अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डेंजरस और मिस्टीरियस स्टोरीज मैं यहाँ रेगुलर लाता रहता हूँ। वो और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप कभी ऐसे डेंजरस रूट से ट्रैवल करना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली रेलवे ट्रैक्स के दोनों साइड काफी स्पेस होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन को स्लो करने का मौका मिल जाता है, ड्राइवर को रिएक्शन का टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ मार्जिन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तरफ सीधी खड़ी चोटी है और दूसरी तरफ पहाड़ की दीवार, और बीच में सिर्फ इतनी जगह कि ट्रेन मुश्किल से फिट हो पाती है। यहां आकर नॉर्मल रेलवे रूल्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं। तो यहां पहली प्रॉब्लम है ट्रैक की विड्थ। नॉर्मली अगर किसी स्टैंडर्ड रेलवे ट्रैक पर इमरजेंसी आ जाए तो ड्राइवर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, स्पीड कम करना, थोड़ा एडजस्ट करना। लेकिन यहां ड्राइवर के पास रिएक्शन का स्पेस ही नहीं होता। ट्रैक इतना टाइट है कि अगर ट्रेन सिर्फ 1 इंच भी साइड हो जाए तो सीधे पहाड़ या नीचे खाई से टकरा जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहां शार्प और अनप्रेडिक्टेबल कर्व्स हैं। ऐसे कर्व्स जहां विजिबिलिटी लगभग 0 होती है और ड्राइवर को यह भी नहीं पता होता कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैक की नहीं है। इस जगह पर वेदर भी एक वेपन की तरह काम करता है। 1 मिनट वेदर बिल्कुल क्लियर होता है और अगले ही मिनट अचानक फॉग आ जाता है। और ये फॉग ऐसा होता है कि 10 मीटर आगे तक दिखाई देना बंद हो जाता है। सिग्नल्स दिखाई नहीं देते, कर्व्स दिखाई नहीं देते, और दूसरी ट्रेन का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मॉनसून के समय एक और प्रॉब्लम पैदा होती है। ट्रैक पर लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। कभी छोटे पत्थर, कभी लूज मड और कभी कभी बड़े बोल्डर्स। ड्राइवर को रियल टाइम में डिसीजन लेना पड़ता है, रुकना है या पुश थ्रू करना है। और अगर डिसीजन गलत हुआ तो नो सेकंड चांस। यहां टेक्नोलॉजी से ज्यादा डिपेंड ड्राइवर की इंस्टिंक्ट पर होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। देखिए, मॉडर्न ट्रेन्स में ऑटोमेशन होता है, सेंसर्स होते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लेकिन इस ट्रैक पर आकर यह सब लगभग यूजलेस हो जाता है, क्योंकि फॉग में सेंसर्स प्रॉपरली काम नहीं करते। क्योंकि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इतनी देर से ट्रिगर होती है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए यहां सब कुछ ड्राइवर के हाथ में होता है। उसकी टाइमिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका जजमेंट। सिर्फ 1 सेकंड की डिले, बस 1 सेकंड, और पूरी ट्रेन खतरे में पड़ जाती है। और इसी बीच एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। ड्राइवर जानता है कि उसके पीछे सैकड़ों पैसेंजर हैं जिनकी लाइफ्स उसके एक डिसीजन पर डिपेंड करती हैं। वो प्रेशर, वो फियर कभी कभी जजमेंट को और भी ब्लर कर देता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने सारे डेंजर्स के बाद भी, एक्सीडेंट्स के बाद भी, ये ट्रैक आज भी एक्टिव है। रोज ट्रेन्स चलती हैं, रोज पैसेंजर्स इस रूट से ट्रैवल करते हैं। सवाल ये है, क्यों? अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस ट्रैक की जो असली कहानियां हैं वो ऑफिशियली रिकॉर्ड में कभी आती ही नहीं। देखिए, जब बड़ा एक्सीडेंट होता है तो मीडिया कवर करता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं। लेकिन छोटी छोटी इंसिडेंट्स, नियर मिस सिचुएशंस, जहां बचते बचते बची ट्रेन, वो कहानियां कभी सामने नहीं आती। ड्राइवर्स के बीच एक अनरिटन रूल है, वो एक दूसरे को वार्न करते हैं। आज सुबह फॉग बहुत हेवी था सेक्शन 12 में। पिछले हफ्ते कर्व नंबर 7 पे पत्थर गिरे थे। रात की शिफ्ट में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होती, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखी जाती है।
और हर नया ड्राइवर जब पहली बार इस रूट पर आता है तो उसे सीनियर ड्राइवर्स क्लियरली बता देते हैं, भाई यहां ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, यहां लक से ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है। और पैसेंजर्स, उनमें से ज्यादातर को यह पता भी नहीं होता कि वो किस जगह से गुजर रहे हैं। वो बस विंडो से बाहर खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, फोटोज खींचते हैं और ये नहीं जानते कि उनकी ट्रेन और मौत के बीच सिर्फ ड्राइवर की अलर्टनेस की एक पतली रेखा है। कभी कभी पैसेंजर्स नोटिस करते हैं कि ट्रेन बहुत स्लो चल रही है और कंप्लेन करते हैं कि डिले हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो स्लो स्पीड ही उनकी लाइफ को बचा रही होती है। लेकिन एक और चीज है जो इस ट्रैक को और भी खतरनाक बनाती है, मेंटेनेंस। यहाँ मेंटेनेंस क्रू के पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं काम करने के लिए, सुबह 6 से 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फॉग आ जाता है और विजिबिलिटी 0 हो जाती है। 4 घंटे में उन्हें वो सब करना पड़ता है जो नॉर्मली 8 से 10 घंटे में होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हैवी मशीनरी नहीं लाई जा सकती, कोई प्रॉपर रोड एक्सेस नहीं है, तो बहुत सारा काम मैनुअली होता है। ट्रैक इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर्स को फिजिकली वॉक करना पड़ता है, कभी कभी रस्सी से बंधकर डेंजरस स्पॉट्स चेक करने पड़ते हैं। और यहाँ छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक छोटा क्रैक भी बड़ी डिजास्टर बन सकता है। इसलिए मेंटेनेंस बजट नॉर्मल ट्रैक से 3 से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। आज लैंडस्लाइड, कल हैवी रेन, परसों अचानक फॉग। ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये हर रोज की एक बैटल है। और हारने का मतलब है सैकड़ों लाइव्स का खतरा। हाँ, इसका रीजन सेफ्टी नहीं है, इसका रीजन जियोग्राफी है। ये ट्रैक एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट है, ये 2 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है और इसका कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव रूट मौजूद ही नहीं है। अगर ये ट्रैक बंद कर दिया जाए तो थाउजेंड्स लोगों का डेली कम्यूट सीधे अफेक्ट हो जाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और नया रूट बनाना वो फाइनेंशियली और ज्योग्राफिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे और कॉस्ट सीधी बिलियंस में चली जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्सट्रीम कॉशन। इस रूट पर स्पीड लिमिट बहुत कम रखी जाती है, ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहता है, फॉग के समय एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है जो मैनुअली सिग्नल्स चेक करता है, और हर ट्रेन के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम लगातार ऑन रहता है। लेकिन फिर भी रिस्क कभी 0 नहीं होता, क्योंकि नेचर अनप्रेडिक्टेबल है और ह्यूमन एरर का चांस हमेशा रहता है। और यहाँ सिर्फ एक गलती काफी होती है। कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजी काम नहीं आती, वहां सिर्फ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट काम आता है। इस ट्रैक पर हर ड्राइवर जानता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की कोई जगह नहीं है। हर रूल फॉलो करना पड़ता है, हर सिग्नल को सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नेचर ने पहले से ही रूल्स बना रखे हैं और उन रूल्स को तोड़ने की किसी को परमिशन नहीं है। अगर आप कभी इस रूट से ट्रैवल करें तो ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंसान ने बहुत कुछ बना लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी कंट्रोल नेचर के हाथ में ही है। तो अब आप कमेंट में बताइए, अगर आपको पहले से पता हो कि रूट इतना डेंजरस है तो क्या आप फिर भी ट्रैवल करेंगे या सेफ्टी को चुनेंगे?